कादिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भी आप देख लिया, वो पीटीआई समझती है कि इंतजामिया के जरिए सारी मिस हैंडलिंग, पिक एंड चूज इज डन बाय द गवर्नमेंट इन पावर। और गवर्नमेंट इन पावर की तर्जुमानी जब करते हैं भट्ट साहब या दीगर मेहमान, तो वो कहते हैं नहीं, इनका आपसी फड्डा है, पिक एंड चूज वहां से शुरू होती है, एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, और ये रिहाई के लिए जो लोग बात कर सकते हैं सिर्फ उनसे मिलना चाहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जिन लोगों की नाम फहरिस्त मुरतब की जाती है अकॉर्डिंग टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसको मिलवाने में हर्जी क्या है? अगर अलीमा बीबी अहले खाना में शुमार है, उनका बिल्कुल बहन है, वो गई है, मिलने की इजाजत नहीं दी, और सारा दिन वहां पे जो कुछ होता रहा आपने देखा। देखिए, मेरे ख्याल में मैं नासिर भट्ट साहब की बात भी यकीन कर लेता हूँ, क्योंकि ये खुफिया रिकॉर्डिंग में बड़े महारत रखते हैं। अच्छा। और इनको अंदर की खबर पता है कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। हाँ। और देखिए, हैरत वाली बात तो आप सिर्फ खुफिया रिकॉर्डिंग की स्किल की वजह से एतबार करने पर मजबूर हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं मजबूर हूँ, जारी बात है। वो इतनी गहरी खबर बता रहे हैं, अंदर की तो सच्ची होंगी। इनके कोई कैमरे लगे होंगे और ये वक्त साबित करेंगे कि वो कैमरे और क्या बातें निकालेंगे, वो एक अलग बात है। और आप ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब एक ऑर्डर दिए, जो कि मेरे हिसाब से गलत ऑर्डर दिए, और उन्होंने ये कहा कि जो लोग मिलते हैं और वापसी पे वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, ये किसी आइन, किसी कानून, किसी अखलाकियात में नहीं लिखा हुआ है। इंतहाई गलत फैसला है इस्लामाबाद कोर्ट के। लेकिन अब गलत फैसले को पीटीआई वाले खुद सर झुका के और एफिडेविट दे के उसको मान के तुम में और आप क्या कर सकते हैं। तो सलमान अकरम राजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नॉमिनेट किए कि जो ये लिस्ट देगा वही लोग मिलेंगे। हैरत वाली बात है, सलमान अकरम राजा साहब जो लिस्ट देता है वो तो मिल लेते हैं, मगर खुद ही मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद जाके आजम स्वाति साहब भी मिल लेते हैं, बाबर आवान साहब की मुखालफत करते हैं तब भी वो मिल लेते हैं। तो ये मुझे भट्ट साहब की बातों में थोड़ा सा यकीन आ रहा है, इन्हें कोई अंदर कोई खबर ये बता रहे हैं, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कुछ ना। जो आदमी लिस्ट दे रहे हैं वो नहीं मिल सकते, बाकी मिल सकते हैं। बाबर आवान के वो शदीद मुखालफत के वो मिल लेते हैं। अलीमा बीबी नहीं मिल सकती, उनकी बहनें मिल सकती है। तो ये कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है। लेकिन बहरहाल मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ये बता दूं कि ये इंतहाई गलत बात है। आइन में और जेन मेलमल के मुताबिक कैदी चाहे अंडर ट्रायल हो, चाहे सजा याफ्ता हो, वो अपने वकील से, अपनी फैमिली मेम्बर से, उन सब से मिल सकते हैं। और मेरे ख्याल में हुकूमत को थोड़ा फराख दिली का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन तो फिर ये बात फिर दुरुस्त है ना सर कि देखें ना, ये बात तो फिर दुरुस्त है कि उनकी हमशीरा अलीमा बीबी मिलने गई, जो मंगल के दिन मुख्तस किया गया, उनको इजाजत नहीं मिली और कहा गया बाकी 2 बहनें मिल सकती हैं। ये तो फिर एक मसला है ना, एक सवाल। ये नहीं, ये तो मुझे, मैं तो जब भी तो मैं भट्ट साहब की बातों में यकीन कर रहा हूं कि कोई ना कोई कहानी अंदर है। अब वो मोमन साहब तो नहीं मानेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये कि ये सारी चीजों के पीछे हो क्या रहा है। आप देख रहे आजम स्वाति साहब ने कुरान आत में लिख के और ये कहा, भाई हमने बड़ी कोशिश की है, सबके पांव पड़े, लेकिन हमें को लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारी कोई डील नहीं हो रही है। अब मैं नासिर भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई आप ही कोई डील बना दे, आप ही कोई रास्ता बना के दे दे उनको, ताकि ये बेचारे मिलें और आगे जाके कोई रिहाई मिल जाए। क्योंकि जारी बात है, मैं एक वकील हूं, मुझे पता है कैदी जब जेल में होता है तो एक एक दिन जो है ना, बड़े 5 स्टार जेल हो तो एक एक दिन जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। और हमें कैदी से बातें भी सुननी पड़ती है, वकील साहब आपने केस सही नहीं लड़ा, आपने जज को ये क्यों नहीं बोला, आपने सरकारी वकील को ये क्यों नहीं बोला, आपने गवाह को यूं क्यों नहीं क्रॉस किए। तो 10 सवाल जो है ना वो क्लाइंट करते हैं, क्योंकि यकीनन वो मजबूर होता है, वो अंदर प्रेशर में होता है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इनको डील जो है ना आजम स्वाति साहब करा सकता है। आजम स्वाति साहब भले मेरे उसके साथ सियासी इख्तिलाफ हो, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ तो मुखलिस है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि उसने बड़ी मार खाई है, उसने बड़ी मुसीबतें, जो उनके साथ वाकया हुआ इंतहाई एक दर्दनाक वाकया था। तो मैं समझ रहा हूं कि वो मुखलिस आदमी है, और इसी वजह से वो कुरान पे हाथ रख के बता रहे हैं कि मुझे इमरान खान ने बोला किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, बस वो डन कर दो। अब डन करने के बाद अब इसकी जो है ना वो तर्जमा या तशरीह या इंटरप्रिटेशन आप मोमिन साहब को सुन ले तो वो फिर अलग कहानी बताएंगे। और अभी 1-2 शो में हम तीनों एक साथ है, इस वजह से वो भट्ट साहब मेरे सवाल यहाँ से पहले कर दिए कि आजम स्वाति साहब के कुरान पे तो यकीन नहीं कर रहा है, मगर ये अपनी तजर्बे और तशरीह से बता रहे। और इसी वजह से हम सवाल करते हैं मैं और भट्ट साहब के, बाबा आप बताओ मोहम्मद साहब, आप आखिरी मर्तबा मिले कब इमरान खान साहब से? मोहम्मद साहब, आपने सुन लिया दोनों पार्टिसिपेंट्स के जो सवाल है सिर्फ आपके लिए हैं। देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूं।
अब आप इनसे, एक है लॉ का स्टूडेंट है, कहते हैं मैं लॉ का स्टूडेंट हूं। अब ये याद रखना कि लाइक नालायक स्टूडेंट हर किस्म के होते हैं। ये आप किसे लाइक कह रहे हैं और किसे नालायक कह रहे हैं कि जी मैं वैसे ही कह रहा हूं, मैं तो जनरली मोहम्मद साहब, अब अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं ये बोलूंगा आप सेनेटर बने, इमरान साहब को इंजेक्शन लगा के बाल लगवा के, आपकी काबिलियत इतनी है, आपकी पीटीआई में कुर्बानी इतनी है कि आपने उनकी बाल लगवाया तो आपको सेनेटर बना के जातियात पे नहीं आओ। आप जो मर्जी कहते हैं, तो आप उन्हीं तक आप जो मर्जी मुझे कहते खोलना पड़ेगा। आप जो मर्जी कहते ब्यूटी पार्लर जो आपने खोल के रखा है ना, तो आप इसी पे सेनेटर बने हो, बाकी आप जो मर्जी कहते हैं। देखिए ना, अब अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे बोलने दे, कम से कम आपके अंदर नहीं, आप जब जायलाना बात करोगे उसके बाद मुझे जवाब देना पड़ेगा। मर्जी बोले, मैं आप ब्यूटी पार्लर तक क्यों है, आपको जब आप बोले थे, जब आप बोले थे मैं अब आपको तकलीफ हो रही है, अब आपको तकलीफ हो रही है जब मैं बोल रहा हूं तो आपको आप अटैक करोगे, आप अटैक करोगे, मैं गैरतमंद पठान हूं, मुझे तो तकलीफ होगी। देखिए मैंने भी आपके सारे झूठ सुने ना, मैंने आपके सारे झूठ सुने, मैंने आप बेशरम आदमी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं सर, नहीं मैं आपसे गुजारिश करूंगा। नहीं सर, मेरी गुजारिश है, मेरे प्रोग्राम शाहिद साहब ना जब ये बात करेंगे तो सुनना भी पड़ेगा। शाहिद साहब ने सुनना पड़ेगा ना, ये इनसे जरा पूछो, ये बाल लगवाने का किसकी क्या कुर्बानी है पीटीआई में, ये कौन से धरने में था, ये 26 नंबर को कहाँ तक छुपा हुआ था, ये गरीब आदमी को गोली नहीं लगी, इसको क्यों नहीं लगी, एमएनए को गोली क्यों नहीं लगी, भगोड़े छुपे होती है। तो लेट मी से what I have to say and you keep quiet and let me say it, ठीक है। अच्छा, इस तरह ये है कि सबसे पहले ये याद रखें कि अगर डॉक्टर हुमायूं या कोई पॉलिटिकल आदमी, चलो ठीक है उसको छोड़ दे। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही थी, हमने गुजारिश की बाकी पैनलिस्ट को कि मोहम्मद साहब को वक्त दिया जाए क्योंकि उनकी बारी थी और बोलने का हक रखते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले बड़ी हीटेड डिबेट हो रही थी, गुजारिश की थी हमने पैनलिस्ट से कि जरा जाती हमला थोड़ा रोक दिया जाए और जो बात और सवाल उठ रहा है उसका जवाब दिया जाए। तो बारी थी हुमायूं मोहम्मद साहब की, जिनके ऊपर भट्ट साहब भी अटैक कर चुके थे और कादिर मंदुखेल साहब भी कई सवाल उनकी खिदमत में पेश कर चुके थे। तो मोहम्मद साहब आवाज़ कट गई थी, लाइन कट गई थी, मेरी तरफ से नहीं कटी थी, तो मैंने ऑन एयर भी वाजे किया था देखने वालों को कि देखें डिस्प्ले पे भी हैं, लाइव भी हैं, और जैसे ही आप बहाल हुआ रब्ता तो मैंने फ़ौरन ब्रेक ख़त्म की और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आपकी बात बीच में रह गई थी, सवाल भट्ट साहब के थे और मंदुखेल साहब के थे आपके लिए कि आप कब उनसे आखिरी बार मिले। अब मैं अगर बोलूं तो क्या मुझे इतनी इजाजत होगी कि दरमियान में कोई और ना बोले? मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं जो बहसियत एंकर बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। हुक्म। बड़ी मेहरबानी। मैं अपने बाकी दोनों पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी किसी बात से इत्तेफाक नहीं करते या आपको बुरा लगता है, आप उस वक्त जरा खामोश रह ले, बाद में अपनी बारी में जितना मुझे बुरा भला अटैक करोगे तो हम बीच में बोलेंगे। मुझे किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जाती अटैक करोगे तो बीच में बोलेंगे, आप सियासी बात करोगे तो बिल्कुल तामुल से सुनेंगे। सर देखिए मेरी बात सुने, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो एक जनरलाइज बात कर रहा हूं। अगर उससे आप पर्सनली लेना चाहते हैं उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ। लाइक लोग भी होते हैं, लाइक लोग भी होते हैं, हर किस्म के होते हैं। ये इनकी प्रॉब्लम है। ये देखिए जाहिल भी होते हैं, करेंगे अपनी बात मानेंगे नहीं, जाहिल भी होता है मोहम्मद साहब, वो जाहिल भी होते हैं, अक्लमंद भी होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे जोहला से लोगों को पाला पड़ा हुआ है कि जिनको पढ़े लिखे होने के बावजूद दे डू नॉट चमचगीर भी होता है, खुशामदी भी होते हैं, जेल में है, बॉर्डर वाला भी होता है। बहुत सुर्खी, आप सही कह रहे हैं। और बात तो करने देना मोहम्मद, चमचगीर भी होते हैं, इसीलिए ऐसे चमचगीर भी होते हैं जो सही को गलत और गलत को सही खुशामदी भी होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने इसका रिसेंटली भी भट्ट साहब और कादिर भाई गुजारिश है कि मोहम्मद साहब को एक इशू के ऊपर, पानी के इशू के ऊपर हमने इसको अभी रिसेंटली देखा कि पानी के इशू के ऊपर खुद ही उसको ठीक करके कह के ये है और फिर उसको गलत कहने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू वांट टू प्ले पॉलिटिक्स। ठीक है,